ओके सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप आज आप सभी का दिन अच्छा रहा होगा। एक बार लेट्स डिस्कस कि आज मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करता है एंड क्या प्लान रहेगा कल के लिए। सो इनिशियली ऑन 1 मिनट, उससे पहले एक बार डिस्कस करेंगे कि हमने कल के वीडियो में क्या देखा था। डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या समझा था कि जो प्रीवियस डे की कैंडल है इसने इस दिन का हाई ब्रेक करा है, बट जो क्लोजिंग है वो हाई के नीचे करी है। सो हमारे जो बायस थे वो नेगेटिव साइड के थे, कहाँ तक के, यहाँ तक के। अब ये बायस हमारे सुबह गैप डाउन के साथ ही डन हो जाते हैं। द रीज़न इज़ मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसी लेवल के अराउंड ही कहीं ना कहीं हमें ओपन होता हुआ दिखता है, जो कि है ये वाला स्वीपिंग दिस प्रीवियस डे लो। ये लो को जब मार्केट स्वीप करता है तो एक क्या प्लान बनता है कि अब हम मार्केट का फ्रेश स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। ये मार्केट ने अपना डे लो बनाया था और ये मार्केट ने अपना एक डे हाई बनाया था। जैसे ही डे हाई ब्रेक होता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि आज मार्केट थोड़ा सा बुलिश एंड पे जा सकता है। और मेजरली प्लान क्या था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है बिफोर द नेक्स्ट सेलिंग डिस्प्लेसमेंट मूव। क्यों? द रीज़न इज मार्केट पिछले जो कल का सेकेंड हाफ था वो कम्प्लीटली सेलिंग का था, तो इसको एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी और फिर हम एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन प्लान कर सकते थे। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। डे हाई ब्रेक होता है, ये हाईएस्ट लेवल बनता है, उसके बाद ये आईडीएम बनता है और इसके बाद मार्केट हमारी एक्सट्रीम वाले पीओवाई तक आता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट सेटअप विच वी प्लान टुडे। दिस एज अवर स्टॉप लॉस एंड दिस एज अवर टारगेट्स, इस तरीके से। इसके बाद सेकंड सेटअप क्या बनता है, अगेन ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन के बेसिस पर ही रहता है। ये मार्केट एक हाईएस्ट लेवल बनाता है इस जगह पे और ये यहाँ पर एक आईडीएम करता है कुछ इस तरीके से, आईडीएम ऑन 1 मिनट। उसके बाद हमारे आईडीएम ओबी पे टैप करते हैं और वहीं से अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स थे, एक ये कि ये जो एक 15 मिनट का पीओवाई है इस जगह पे, ये वाला पीओवाई हम यहाँ से सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं। एंड सेकंड ये कि ये जो नीचे एक 15 मिनट का लाइव मार्केट में पीओवाई बना है हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अब ज़्यादा प्रेफर हमने बाइंग को करा, द रीज़न इज़ ये वाला जो पीओवाई था ये हमारे प्रीमियम जोन में नहीं आ रहा था। अगर आप ये पूरा स्विंग लोगे कुछ इस तरीके से, तो सेलिंग के लिए क्या बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट अपने एक प्रीमियम जोन में आए ताकि हम प्रीमियम जोन से एक अच्छे तरीके से सेलिंग कर पाएँ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस जगह पे हम फिर से एक बाइंग साइड की तरफ जाते हैं और ये सेटअप भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, बट लंबा होल्ड नहीं करते। द रीज़न इज़ कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो था वो डाउन साइड का ही था। फिर क्या देखा हमने कि 1 आवर पे मार्केट ने क्या करा है, अपने ये वाले पीओवाई को टैप करा है। ये हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस करा था। ये पीओवाई है जो हमारे एक प्रीमियम जोन में भी आ रहा है, तो ये बेस्ट पॉसिबल एरिया था जहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते थे। ये अगर 1 आवर का पीओवाई है तो ट्रेड रिवर्सल कैसे प्लान करते हैं? ट्रेड रिवर्सल के लिए हमें एक और स्ट्रक्चर मैपिंग का टूल चाहिए होता है, दैट इज़ एमएसएस। टूल तो नहीं कहूँगा, कंपोनेंट कहूँगा। और 1 आवर के साथ 5 मिनट को अलाइन करते हुए हमने यहाँ पर एक एमएसएस देखा इस तरीके से। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, दिस वॉज दी अप ट्रेंड। एंड अप ट्रेंड में पहली बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस पुल बैक लेवल को यहाँ पे फिर से टैप करता है, तो ये लेवल हमारे लिए एक एमएसएस हो गया। अब ये अगर एमएसएस है तो अब नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान होगी कि एमएसएस के बाद जो भी मार्केट में हमारा सेल साइड का पीओवाई है हम वहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। बट यहाँ पे कोई भी एज सच पीओवाई नहीं बना था। द रीज़न इज़ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो कोई हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है, हाई को स्वीप करता है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाता है। दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर एंट्री, दिस इज़ वेयर वी प्लान अवर स्टॉप लॉस एंड वी हेल्ड दिस ट्रेड टिल दिस पर्टिकुलर लेवल और एक अच्छा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। एंड यहाँ पे हमने अपना डे क्लोज करा, उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड पूरे दिन में प्लान नहीं करी। बट ओवरऑल आई होप आप लोगों ने भी एनालिसिस को कहीं ना कहीं एंजॉय करा होगा। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी आज बहुत अच्छे तरीके से मूव दिए हैं। सेम जो हमारी डिस्कशन हुई थी, 15 मिनट का एक ये पीओवाई था, यहीं पे मार्केट हमें ओपन होता हुआ दिखता है, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर इस पीओवाई पे एक रिट्रेसमेंट लेता है कंफर्मिंग एन अपसाइड और फिर दोबारा इसी पीओवाई के पास आके क्लोज होता है। अब ये जो सेलिंग आई अगर आप ये भी देखोगे तो ये भी आपको वही 1 आवर वाले पीओवाई से ही देखने को मिलेगी जो हमने निफ्टी में भी जस्ट अभी डिस्कस करा था। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करा मार्केट ने। अ गुड डे फॉर अ एसएमसी ट्रेडर इन द मार्केट टुडे एंड आई होप आपने भी कहीं ना कहीं ये एनालिसिस को एंजॉय करा होगा। और प्रीमियम ग्रुप में भी टेलीग्राम ग्रुप में भी लाइव अपडेट्स कहीं ना कहीं दिए गए थे। आई होप आप लोगों ने उसको भी वॉच आउट करा होगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो सेम सिनारियो इन बैंक निफ्टी। ये लेवल हम ड्रॉ करके गए थे
एंड यहीं पे मार्केट ओपन होता है, एक सिंगल लेग आती है बाइंग साइड की, उसका एक रिट्रेसमेंट आता है और अब मार्केट इसको कंटिन्यू भी कहीं ना कहीं कर सकता है. सो ये नपा तुला रहा था आज के दिन का, एंड आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा. कल का क्या प्लान रहेगा उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ऑन डेली टाइम फ्रेम आएंगे सबसे पहले. तो बायस क्या है हमारे कल के. अब लो टूटा है और क्लोजिंग भी हमें डे लो के नीचे ही मिली है. तो क्या प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे. और डाउन साइड में सिर्फ एक ही चीज़ है जो निफ्टी को बचा सकती है, दैट इज़ ये वाला लिक्विडिटी स्वीप अगर हो जाए. हालांकि ऑलरेडी हो चुका है, बट ओवरऑल जो प्लान रहेंगे वो डाउन साइड के लिए ही रहेंगे टिल दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस थिंग, या फिर ये वाला एक जो लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक है. ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट हमें नेक्स्ट बुलिश मूव दिखा सकता है. बट एक छोटा सा और सेल साइड पेंडिंग है. पीओवाईज़ की अगर बात करें तो 1 आवर पे ये वाला मार्केट ने पीओवाई डन कर दिया है. अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इनिशियली हमें एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है और फिर मार्केट नीचे आ सकती है. और अब जो हमारे पास 1 आवर का पीओवाई है जिसको हम वॉच करेंगे, दैट इज़ प्रॉबेबली दिस वन. ये हल्की सी एफवीजी भी है इसके पास और यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को भी मिली है. तो ये हमारा एक पीओवाई होगा ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी. और यहाँ से एक हम छोटा सा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम की तो यहाँ पे मार्केट इस पीओवाई के नज़दीक ओपन हुआ है तो अगेन यहाँ तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और फिर हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है. सेम ही फॉलो करेंगे और ज़्यादा फोकस रहेगा कि लाइव मार्केट किस तरीके से प्ले आउट करती है. यहाँ इसके नीचे हमें एक अच्छा सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है. ये कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में रखेंगे. तो कल का भी जो प्लान है वो सेल ऑन राइस की तरफ ही रहेगा. बट ओवरऑल क्या मार्केट ओपनिंग पे बहुत डिपेंड करता है. अगर यहाँ पे ओपन होती है मार्केट तो यहाँ तक का एक मूव एक्सपेक्ट करा जा सकता है और अगर ओपन ही सीधा यहीं होती है तो डायरेक्टली वी कैन प्लान अ सेल ऑन राइस, या फिर इसके नीचे ओपन हो तो भी. सेंसेक्स की अगर बात करें तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेंसेक्स इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इसने अपना जो 1 आवर का पीओआई है उसको ऑलरेडी टैप करा है और कहीं ना कहीं उसको सस्टेन भी करा है. अगर फ्रेश पीओआई की बात करें सेंसेक्स में तो दिस वन इज़ ऑलरेडी मिटिगेटेड. इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ. ये भी कहीं ना कहीं हम मिटिगेटेड है, इसको भी डिलीट करेंगे. ये एक पीओआई है हमारे पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑन सेंसेक्स और ये एक पीओआई है हमारे पास सेंसेक्स में कुछ इस तरीके से. हाउएवर इट इज़ नॉट अ वेरी क्लीन वन, बट यही एक अच्छा लेवल है जिसको हम कल के दिन के लिए ट्रैक कर सकते हैं. और बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना डेली टाइम फ्रेम वाला जो टारगेट है उसको डन कर दिया है, बट स्टिल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है जो एक अच्छे चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के लिए. तो बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग वेरी गुड. तो बैंक्स कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो यही कुछ लेवल्स रहेंगे. इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की फ़िलहाल में ज़रूरत नहीं लग रही है. तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग कुछ ना कुछ प्ले आउट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड. आई होप यू पीपल आर एन्जॉइंग दिस पर्टिकुलर सीरीज़. जैसा भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. एंड ऑल द व्यूज शेयर्ड हेयर आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड प्लान ना करें और इसको सिर्फ एक एसएमसी एजुकेशन के तरीके से ही देखें. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड.